तो बलूचिस्तान में जिस ट्रेन का हाईजैक हुआ था उसकी आखिरकार सच्चाई क्या है? दो अलग अलग दावे इसमें क्यों निकलकर सामने आ रहे हैं? पाकिस्तान ये कहता है कि भाई वो ऑपरेशन खत्म हो गया, हमने सब बंधक छुड़ा लिए हैं। बीएलए कहता है कि बंधक अभी भी हमारे पास हैं, 150 से ज़्यादा लोग हमने कैद किए हुए हैं। और सवाल यह है कि आखिरकार क्यों इस तरह की दो बातें निकलकर सामने आ रही हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट, वो इस वक्त साथ में हैं, और हुसैन जावेद साहब जो पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी साथ में हैं। हुसैन साहब, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आप क्या है ऑपरेशन का स्टेटस क्या है? इतना कंफ्यूजन क्यों खड़ा हो रहा है कि बलूचिस्तान में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कितने बंधक छुड़ाए, कितने हैं कैद में हैं, नहीं है, क्या है पाकिस्तानी सरकार का ऑफिशियल वर्जन? रोहित जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इनवाइट किया। सर, देखें, मेन चीज इसमें ये आती है कि स्टेटस की बात तो कल ही क्लियर होगी। मेरे ख्याल में कल शाम तक ये हर चीज क्लियर हो चुकी थी कि ऑपरेशन खत्म हो चुका है, और उसके हिसाब से जितने फिगर्स हैं वो सब सामने आ चुके हैं कि टोटल 33 दहशतगर्द थे जिन्होंने अटैक किया, और जिन्होंने उस ट्रेन के जो मुसाफिर थे उनको हॉस्टेज बनाया। और उसके बाद हमें पता है फिर उनके खिलाफ वहां पर ऑपरेशन होता है, और उस ऑपरेशन में इतनी महारत से काम लिया गया। जो हमारी एसएसजी का स्पेशल ग्रुप है, जिसको हम जरार कंपनी कहते हैं, उन्होंने बगैर किसी ह्यूमन लॉस के उन तमाम दहशतगर्दों का खात्मा किया। और वो जो सुसाइडर्स थे जो कि मुसाफिरों के साथ बैठे हुए थे, और ये पूरे ऑपरेशन का सबसे मुश्किल मरला था, उन्होंने उन तमाम सुसाइडर्स को जबरदस्त स्नाइपर शॉट के साथ हलाक कर दिया। तो मैं समझता हूँ ऑपरेशन खत्म हो चुका है, क्लियरेंस हो रही है वहां पे, और मुकम्मल तौर पे जो है बीएलए वहां पे इनका सफाया कर दिया गया। लेकिन बहुत से सवाल उठते हैं। आपने कहा कि इस ऑपरेशन का स्टेटस क्या है। देखें, ऑपरेशन तो मैदान के ऊपर 36 घंटे के बाद खत्म हो गया, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट सामने आया है, अभी आपके सामने हमारे डीजी आईएसपीआर की प्रेस टॉक आई होगी, और हर चीज उन्होंने वहां पे खोल के बता दी है कि ऑपरेशन के जो ताने बाने वो अफगानिस्तान से मिल रहे हैं। और जितने भी ये बलोच इंसर्जेंट है, वैसे तो अब हम इनको बलोच नहीं कहते, ये तो किसी के पेरोल पे काम कर रहे हैं, हमारी स्टेट के खिलाफ काम कर रहे हैं। ना हम इनको मुसलमान मानते हैं, ना हम इनको बलोच मानते हैं। तो ये इनके ताने बाने अफगानिस्तान से मिल रहे थे, हर चीज जो इनकी ट्रेस हो चुकी है। और अब हमारे यहाँ बाकायदा एक जो लाइन ऑफ एक्शन है उस पर ऑलमोस्ट काम हो चुका है कि अब हमें करना क्या है, बिकॉज रूल्स ऑफ द गेम चेंज हो चुके हैं। लेकिन ये बीएलए की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि अभी भी 150 हैं हमारे पास, जो जो तस्वीरें पाकिस्तान की तरफ से जारी, अगर ऑपरेशन हो गया तो पाकिस्तान की सरकार तस्वीर जारी करे। उनका भी एक अलग दावा है, वो कह रहे हैं कि अभी भी 150 आदमी हमारे पास हैं। रोहित जी, तस्वीरें जारी हो चुकी हैं। जितने बीएलए के जंगजू थे जिन्होंने इस ट्रेन को अगवा किया, जो हमारी ट्रेन की बोगियों के अंदर भी थे, जो उनके साथ जो पहाड़ थे उनकी चोटियों पर भी थे, उन सबको मार दिया गया। एक भी बंदा नहीं बचा। और उनकी जो फ्रेश किस्म की उनकी लाशों की यही यही तस्वीरें तो वो बात है। आप यही जो देखिए, मैं तो दोनों पक्ष कह रहा हूं। बीएलए का ये कहना है कि जो तस्वीरें जारी की गई वो तो पुरानी है तस्वीरें। बीएलए की सर क्या हैसियत है? क्या वो कोई हुकूमत है? क्या उनके पास कोई सूबा है? उनकी एंटिटी क्या है? मैंने आपको कहा है ना, ये वो गुमराह लोग हैं। ये वो गुमराह लोग हैं जो किसी के पैरोल पे अपने ही लोगों के खिलाफ, अपने ही फौज के खिलाफ इन्होंने हथियार उठाया। और हमारा ये फैसला हो चुका है, अब इनसे कोई बातचीत नहीं होगी। बात तो इनसे पहले भी नहीं हो रही थी। जो हमारे आइन के खिलाफ है, जो हमारी स्टेट के खिलाफ है, जो हमारे लोगों के खिलाफ है, जो हमारी सिक्योरिटी के खिलाफ है, उनका सर कुचल दिया जाएगा। और ये आगाज हो चुका है। तो इनका कहना ना कहना उसकी कोई हैसियत नहीं है, ना इनके पास कोई सबूत है। और जो क्योंकि देखिए, जब बहुत सारी ऑपरेशन चल रहा तस्वीरें था, भी वायरल हुई थी, मतलब अरे ताबूत वाबूत ले जाने की तस्वीरें भी रोहित बड़ी जी, वायरल हुई थी, बहुत सारे ताबूत। बल्कि यहीं पर बैठकर हमारे चैनल में आपके एक पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा था कि हाँ भाई, ताबूत तो जा रहे हैं, वहां पर नुकसान बहुत हो रहा है। रोहित जी, ये सब एआई का इस्तेमाल था। कोई ताबूत वहां पे नहीं गए। ये तो एक कैप्टन की बात कर रहे थे, नहीं उसकी नहीं, तस्वीर देखिए, वो मतलब इन्होंने ये बात शेयर तो मैं की इसलिए है इतना कि कह रहा हूं क्योंकि हमने मतलब हाँ, प्रॉपर्टी बना वो लिया। आप ही के एक पत्रकार हमारे साथ बैठे थे, उन्होंने कहा था कि हाँ जा रहे हैं ताबूत, इस बात को माना था यहीं पर मेरी डिबेट में। सर आई डोंट नो, मैं उनको नहीं जानता, ना मैं उनका नाम जानता हूं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं आपको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, बगैर किसी इमोशनलिज्म के, कि जिस कैप्टन के बारे में बातें की जा रही थी कि उनको अगवा कर लिया गया है, उनका बयान आ गया कि ये देखो मैं बिल्कुल ठीक हूं और मुझे किसी ठीक ने है, अगवा नहीं किया है। कोई ठीक है, ताबूत वहां नहीं गए हैं सर, बिल्कुल ऑपरेशन क्लियर हो चुका है। ठीक है। मैं विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सर के पास चल रहा हूं। सर,
क्या सब कुछ इतना सिंपल था जितना अब बताया जा रहा है? रोहित जी, थैंक यू फॉर योर प्रोग्राम कॉलिंग मी। सर। मैं हुसैन साहब की बात सुन रहा हूं। जी। बात सारी ये है कि वेन एवर देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट लाइक दिस, जी। तो सबसे बड़ी कैजुअलिटी होती है द ट्रूथ एंड द फैक्ट्स। कोई सच नहीं बताता, सब अपने अपने पॉलिटिकल एंगल से बताने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान का एंगल वो जो है सो है। आपको पता है 1947 से पाकिस्तान ने क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट की बलूचिस्तान में अपने लिए, वो भी फैक्ट है। अब वो कहें और पाकिस्तान अगर कहे कि बलोच हमारे अपने ही लोगों को धोखा दे रहे हैं और हम इनको मुसलमान नहीं मान रहे और ये इत्यादि इत्यादि, तो पहले से सुनते आ रहे थे, इनको ट्रीट ही नहीं किया जाता था वैसे। तो वी जस्ट डोंट नो व्हाट द फैक्ट इज। क्वेश्चन ये है कि अब ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये दोनों ही के लिए, पूरे एरिया के लिए बहुत ही डेंजरस सिद्ध हो रही हैं, प्रूव हो रही हैं। सबसे बड़ी बात है बाहर के ट्राइबल्स आके, अभी तो कई तो सब साथ दे रहे हैं बलोच का, तालिबान साथ दे रहे हैं, और जो ईरान के जो बलोच ट्राइबल्स हैं उनके बॉर्डर के पास में वाले, वो साथ दे रहे हैं। वो साथ इसलिए देते हैं कि लोकल पॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरीके से बनती है, उनके लीडर्स कहते हैं वो कभी साथ हो जाते हैं, कभी आगे अलग हो जाते हैं, इनका अपहीवल चलता रहेगा। और यहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम जो इम्बैलेंस है वो क्रिएट हो रही है। चाइनीज अब वरिड है जो यहीं पे है कि अब हम क्या किया, हम क्या करें, क्योंकि चाइनीज को बलोच एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हमारी एरिया में आकर हमारा डैम, हमारा ये जो पोर्ट है गदार पोर्ट, जिसके ऊपर हालांकि उनका नहीं था, पर वो कहते हैं हमारे लोगों को वहां नौकरी मिलनी चाहिए। वो ये कहते हैं ये पंजाबी लॉट जो आर्मी का है, जहां से मैं भी आता हूं रावलपिंडी से, वहां के लोग आकर हमारे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। पहले पहले तो ये कहते थे कि यहाँ के थानेदार भी पंजाब से आता है, सिंध में और बलूचिस्तान में। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये एक्सप्लॉइटेशन की और बहुत लंबी 75 साल पुरानी की बात हो चुकी है। ये बड़ा पानी निकल चुका है इनके पुलों के नीचे से। ये इतनी छोटी सी बात नहीं है कि एक ट्रेन के हाईजैक में कोई कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। ये बात मानी की है कि यहां ट्रेन का हाईजैक हुआ है, और ट्रेन का अगर हाईजैक हुआ है, एक इतनी बड़ी फौज पाकिस्तान अपने ही एरिया में अगर उनका हाईजैक हो गया, मैं मानता हूं अटैक करके निकल गए, ठीक है, लोग मर गए, 30-40 लोग मर गए, मैं वो मान सकता हूं, पर हाईजैक करना, बंदी बनाना अपने ही एरिया में, विद एयरफोर्स इन द एयर और सब कुछ है, इसका मतलब है समवेयर डाउन द लाइन प्रोफेशनलिज्म इज मिसिंग, इंटेलिजेंस इज मिसिंग। ये सारा का सारा प्रॉब्लम है बेसिकली। अब पाकिस्तान आर्मी किसका इंक्वायरी करती है, कितना मट्टी डालती है, किसको कवर करती है, वो उनकी बात है। आई नो वेरी वेल, अगर हमें इंक्वायरी करनी पड़े तो कैसे करेंगे, आई नो एग्जैक्टली क्या होगा, और मुझे ये भी पता है कि अगर हम किसी को फेवर करना है तो कौन सा तरीका अपनाएं, तो वो सब कुछ होगा। सिक्योरिटी ऑफ दिस एरिया इज गेटिंग इफेक्टेड। अब हमको बार बार कोई जादुई डंडा नहीं है कि हम कभी कि ये हमारे पास जादू का कैमरा है बता दे कि ये बलोच यहाँ पे पाकिस्तानियों को लेके बैठे हुए हैं, ये कोई नहीं बता सकता। चाहे आप टीवी से भी तस्वीरें ले लो, शायद पता चल जाए, पर मेरे को नहीं लगता, क्योंकि जिस सिचुएशन में है, तो ये अपने आप में एक सिचुएशन है विच इज अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन गॉन आउट ऑफ हैंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड बिकॉज ऑफ मोटिवेशन एंड इंटेलिजेंस। और इसीलिए नॉर्मल पाकिस्तानी सोल्जर जो है, अब बलूचिस्तान में पोस्टिंग या कहीं ड्यूटी लगती है, वो रिजेंट करता है, वो नहीं जाना चाहता। क्यों? तो इसलिए कि वहां पे अब लोग अपना नहीं समझते, वो नहीं अपना उनको समझते, वो उनको अपना नहीं समझते। एट द मोमेंट पाकिस्तान इज हेडिंग फॉर बाल्कनाइजेशन, हेडिंग फॉर, अपने को बचा सकते हैं, बचाना चाहे तो बचा सकते हैं, उसमें ये नहीं कहता कि होके रहेगा। मैं ये ऊपर ये नहीं कह रहा कि भगवान ने, अल्लाह ने या किसी ने ये डिक्टम दिया है, नहीं, दे आर हेडिंग फॉर डिजास्टर। अगर ये इसको डिजास्टर को ठीक करना है तो उनको बड़े सुधार लाने पड़ेंगे। ये जो रिलीजियस डिफरेंसेस होते हैं ना परेरा साहब, ये सबसे ज्यादा बड़ी बीमारी होती है। ये रिलीजियस डिफरेंसेस जो मन में एक बार पैदा हो जाए, मन एक ऐसा कीड़ा है जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता।
मैं क्या हो गया, तो वो ये कहेगा मैं ही प्योर मुसलमान हूं, ये सारे मुसलमान ही नहीं है। ये ऐसा कहने की, जैसे बंगालियों को कहते थे 71 से पहले कि हम इनकी नस्ल बदल देंगे, ये मुसलमान नहीं है। तो ये सब बातें जो है ये भड़काती है और आपको देती है, और फिर उसके बाद सच छुप जाता है। तो इस समय हमारे पास स्थिति बड़ी नाजुक है, समझदार लोग हैं। अब हुसैन साहब आए, ये दे आर बिग रिपोर्टर्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंट्स, इनको सच्चाई को बचाना है तो उनको फिर एक अभियान लेना पड़ेगा, एक जिसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कुछ करने के लिए। नहीं तो अगर आपने उनका गेम खेला आईएसपीआर का, आईएसपीआर देखिए, आईएसपीआर को देखना है कि किस तरीके से आर्मी सत्ता में रहे, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी 85% ऑफ द आर्मी कंट्री की तिजारत को संभाल रही है। छोटी से छोटी चीज एयर होस्टेस की ट्रेनिंग को तक में इनका बड़ी हाथ होता है, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को लेकर। तो आप सोच लीजिए, यहां पे जो सोने के अंडा देने वाली मुर्गी को कोई नहीं काटता, ये सत्ता से जाएंगे नहीं। कश्मीर का मुद्दा अलाइव करके रखेंगे, क्यों? ताकि ये सत्ता में रहे। तो ये सारी के सारे पाकिस्तानी पब्लिक, अब बाय द वे मैं पब्लिक की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान का यूथ नहीं चाहता ये सब कुछ हो, ना कश्मीर चाहता है, ना ये इंडिया पाकिस्तान डिफरेंसेस चाहता है। वो चाहता फैलसूफिया है, हम बॉम्बे जाए, हम वो यहाँ पे आए, हम कराची बॉम्बे में एक्सचेंज करते रहे, एजुकेशन प्रोग्राम्स, कल्चरल प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स, ये सारी की सारी चीजें चाहते हैं। ये कोई बकवास नहीं चाहता जो चल रहा है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पर इसमें लोगों का पैसा बन रहा है, अब आर्मामेंट बिक रहे हैं। अमेरिका बड़ा खुश है। आपको पता है कि ये कंट्रीज की पॉलिसी है कि पाकिस्तान में आगे जरी चलती रहे, ताकि आर्मामेंट बिकता रहे। $80 बिलियन का जो आर्मामेंट अफगानिस्तान में पड़ा हुआ है, वो सारा आ रहा है, सारे ट्राइबल्स को मिल रहा है, और वही इंडिया में भी आएगा। हमें फिक्र ये है कि ये सारा स्पिल ओवर होके हमारी सिक्योरिटी प्रॉब्लम बनेगा। तो ये जो ट्रेन का हाईजैक है, ये सिर्फ ट्रेन का हाईजैक एक छोटा सा ये वो नमूना सा नहीं है, ये इसके बहुत आगे चल के भयंकर परिणाम है। तो आप इसको बिल्कुल, देखिए। ये आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही है ये।